नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। जिन चीज़ों की चर्चा या जिस बात की चर्चा की जा रही थी, आखिर कांग्रेस ने देर रात उस पर विराम लगा दिया। चर्चा थी सीटों के बँटवारे को लेकर और हो भी क्यों ना जिस तरह के समीकरण बन रहे थे, उसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। क्योंकि चर्चा भारतीय जनता पार्टी की सीटों की हो रही थी, चर्चा उसके बाद बीएसपी की सीटों की होने लगी क्योंकि बीएसपी ने भी सीटें जारी कर दी और उसके बाद गोंगप्पा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसका एकमात्र विधायक जीत के आया है, उसने भी 10 सीटों पर ऐलान कर दिया। बची तो कांग्रेस। कांग्रेस ने पहले 6 सीटों का ऐलान किया, फिर 1 सीट का ऐलान किया और उसके बाद कल देर रात बची हुई 4 सीटों का भी ऐलान कर दिया जिसमें सरगुजा, कांकेर, रायगढ़ और बिलासपुर की सीट थी। खास बात ये रही कि जिन नामों की चर्चा थी, उन नामों को क्या टिकट दिया गया? या जो नाम तैर रहे थे हवा में, क्या उनको मौका दिया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी पड़ताल देर रात भी की गई और जिनकी पड़ताल करने के बाद अब आपको उन सीटों से, उन नामों से रूबरू कराने की कोशिश करूँगा कि ये वो नाम हैं जो कांग्रेस की नैया लोकसभा चुनाव में पार लगा सकते हैं, जो नंबर लाकर या जो जीत कर यहाँ से दिल्ली दरबार कूच कर सकते हैं, दिल्ली के लिए लोकसभा कूच कर सकते हैं। ऐसे तमाम नाम थे जिन नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन क्या वही नाम आए हैं या दूसरे नाम हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, उनको खोजने की कोशिश करेंगे, उन पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस ने इतनी देरी की क्यों? और यदि देरी की, तो क्या जिन नामों को टिकट दिया गया है या जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो मुफीद हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन थोड़ा-सा पीछे ले चलता हूँ, कल का ही वाकया है, उसको भी दर्शकों को साझा कर दूँ क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ और कांग्रेस की ही सीटों की चर्चा की जा रही है। कल फिर एक कांग्रेस के पूर्व नेता ने, जो पहले कांग्रेस में रहा, फिर बीजेपी आया, फिर कांग्रेस चला गया, शिव नारायण द्विवेदी, बस्तर से लोकसभा उम्मीदवार कवासी लखमा के ऊपर तमाम आरोप लगा दिए। आरोप भी ऐसे-वैसे नहीं, आरोप इस तरीके के लगा दिए कि झीरम घाटी हमले में इनकी संलिप्तता है। इनकी नार्को टेस्ट से जांच कराई जाए। ईओडब्ल्यू में जब इनके खिलाफ मामला चल रहा है, तो इनको किस आधार पर टिकट दे दी गई? अभी कोई पहला मामला तो नहीं है। आपको ज्ञात होगा इससे पहले भी एक पत्र प्रेषित किया जा चुका है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ। वो पत्र भी मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको लिखा गया है। फिर कल एक पत्र प्रेषित कर दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो पत्र शिव नारायण द्विवेदी ने लिखा है और ये वही शिव नारायण द्विवेदी हैं जो स्वयं पीड़ित हैं झीरम घाटी हमले के, जिनके खुद गोली लगी थी। उन्होंने 2 टूक लिखते हुए कह दिया कि इस पूरे मामले में, झीरम घाटी हमले का जो मामला है, इसमें तो कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। अब आप सोचिए, जो आपका लोकसभा का प्रत्याशी है या आप ही की पार्टी का विधायक है, मंत्री रहा है, 6-6 बार का विधायक है, 6 बार के विधायक के ऊपर इस तरीके के आरोप आप ही के पार्टी के यदि नेता लगा रहे हैं, तो व्यक्ति किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा? वो कहाँ जाएगा? उसकी बात कौन सुनेगा? वो कैसे किसको समझाएगा? वो कैसे किसी को समझाने का प्रयास करेगा? वो कैसे किसी को मनाने का प्रयास करेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के साथ-साथ जो टिकट बँटवारा हुआ है, उन टिकट बँटवारों को लेकर जिनके नाम हैं, उन नामों की चर्चा, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते थे, वो किस पद पे थे जिनको मौका दिया गया है। इन 4 नामों में एक नाम ऐसा है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, जो नाम सुर्खियों में है और सबसे पहले उसी नाम की चर्चा की जाएगी। वो नाम है देवेंद्र यादव का, जो भिलाई से विधायक है। जो भिलाई से विधायक हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उनके ऊपर यदि बात की जाए तो उनके ऊपर कोयले के घोटाले में, कोयले का जो कथित घोटाला हुआ है, उसमें गड़बड़ी, उसमें लेन-देन का आरोप लगा है और कोई ऐसा-वैसा आरोप नहीं लगा है, कुल-लेवी का आरोप लगा है। जमानत की याचिका डाली थी लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी। उन देवेंद्र यादव का दूसरी बार वो विधानसभा पहुंचे हैं। जब उनको पहली बार चुनाव लड़ाया गया था विधानसभा का, तो वो महापौर हुआ करते थे भिलाई नगर निगम के। पहली बार चुनाव लड़ाया गया विधायक का, विधायक बने, बहुत कम उम्र के विधायक थे। उसके बाद दोबारा विधानसभा पहुंचे क्योंकि वहां जनाधार बहुत अच्छा था। हालांकि तमाम तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे, लेकिन वो आरोप मुफीद नहीं हुए और
बहुत बड़े नेता प्रेम प्रकाश पांडे को उन्होंने 2-2 बार चुनाव हराया। एक बार उन्होंने चुनाव उनको 2018 में हराया, जब वो रमन सरकार में मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के समय पर वो मंत्री रहे, वहां पर भी वो विधायक रहे, उनको चुनाव हराया। फिर एक बार उनको उन्होंने दोबारा चुनाव हरा दिया। अब उनको प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी वहां से नहीं जहां से वे खुद हैं। प्रत्याशी उनको बिलासपुर लोकसभा से बनाया गया है। सरसरी निगाहों से या सरसरी नजर से या सरसरी तरीके से आपको बता देता हूं कि जिनको टिकट दिया गया है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। बिलासपुर से देवेंद्र यादव जो भिलाई नगर के विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है। मौजूदा समय में वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जो कथित कोयला घोटाला है उस मामले में वो आरोपी है। हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका है जो उसको खारिज कर दिया है। आप समझिए, जमानत याचिका खारिज हो गई है, उसके बाद भी उनको मौका दिया गया। एक और नाम है रायगढ़ से डॉक्टर मेनका सिंह को टिकट दिया गया। महिला है, उम्मीदवार है। ये रायगढ़ कांग्रेस की मेनका सिंह है। सारनगढ़ राज परिवार है, जो बिलाई सारनगढ़ जो नया जिला बना है उसके राज परिवार से मेनका सिंह है। और जो एकीकृत जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था तो उसमें जो सीएम रहे राजा नरेंद्र चंद्र की बेटी है ये। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक हुआ करता था, एकीकृत मध्य प्रदेश, उस समय जो राजा नरेंद्र चंद्र थे उनकी ये बेटी है मेनका सिंह। इनकी 3 बड़ी बहनें हैं और तीनों ही राजनीति में रह चुकी हैं, कुछ सांसद रह चुकी हैं। इस बार इनको मौका दिया गया। उनकी बड़ी बहन जो पुष्पा देवी है लोकसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। सरगुजा हम चलते हैं। सरगुजा में तमाम अटकलें थी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सरगुजा से शशि सिंह, ये भी महिला है, इनको मौका दिया गया है। सरगुजा की जो सीट है उसमें शशि सिंह दिग्गज आदिवासी नेता रहे तुलेश्वर सिंह की बिटिया हैं। तुलेश्वर सिंह प्रेमनगर जो सीट है, सरगुजा में ही प्रेमनगर विधानसभा सीट है, वहां से विधायक और जोगी शासनकाल में वे मंत्री भी थे। शशि सिंह वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके चचेरे दादा खेलसाई सिंह पूर्व में सरगुजा के सांसद रह चुके हैं, तो इनका भी परिवार वही है। एक और नाम है वीरेश ठाकुर का। ये पिछला लोकसभा चुनाव मात्र 6000 वोटों से हार गए थे। पार्टी ने इन पर दोबारा भरोसा जताया है और इस सूची में ये जो नाम है ये 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, 6000 के आसपास वोटों से ही हार जाते हैं। इकलौता ऐसा नाम है जिनको दोबारा मौका दिया गया है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बिलासपुर की चर्चा। बिलासपुर में जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो व्यक्ति कोल लेवी के मामले में तमाम तरह के आरोप हैं, जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन पार्टी ने विश्वास जताया और उनको मौका दे दिया। इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है मौका देने का। यादव वोट बैंक, छत्तीसगढ़ की जो आबादी है ओबीसी समाज की, उसमें दूसरे नंबर पर आता है और बहुत बहुतायत, बहुत बड़ी आबादी है। यदि वो दूसरे नंबर पे आ रहा है तो कांग्रेस ने एक ट्रम्प कार्ड चला है कि यादव वोट बैंक को साधने का। मध्य प्रदेश का ताजा उदाहरण है, वहां यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अभी तक जो राजनीति होती थी यादवों की वो उत्तर प्रदेश और बिहार में होती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में देखने को मिली और कांग्रेस ने भी कमोवेश छत्तीसगढ़ में उस तरीके का एक पैटर्न अपनाने की कोशिश की है। एक और नाम है शशि सिंह का। इससे पहले सरगुजा से नाम चल रहा था अमरजीत भगत का। अमरजीत भगत के यहाँ छापेमार कार्रवाई होती है ईडी और आईटी की, और वो कहते हैं कि मैं लोकसभा का सबसे मुफीद कैंडिडेट हूं, मैं लोकसभा का सबसे बेहतर कैंडिडेट हूं, इस वजह से मेरे घर छापा डाला गया है। कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे मेरे घर इसलिए छापा मारा गया क्योंकि मैं जिताऊ कैंडिडेट हूं, क्योंकि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं एक बेहतर कैंडिडेट हूं, इसलिए मेरे घर छापा मारा गया। कांग्रेस ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, उनकी बात ही नहीं की। उनका चर्चा में नाम तो जरूर था लेकिन किसी ने नाम नहीं लिया। और जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो जमीनी स्तर की एक नेता है, तो आप समझ सकते हैं कि अमरजीत भगत जो दावेदारी कर रहे थे वो दावेदारी काम नहीं आई। रायगढ़ से मौका दे दिया गया, वो भी एक सीट है। अब आपको ये समझना होगा कि देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक है, सीट है वो दुर्ग लोकसभा में आती है। दुर्ग के साथ इस बार का संयोग आप समझिए, दुर्ग से 3 नेता, दुर्ग संभाग के या दुर्ग लोकसभा के 3 नेता चुनावी मैदान में है लोकसभा के, लेकिन तीनों के तीनों दुर्ग से नहीं है। एक नाम
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है जो राजनांदगांव जाके चुनाव लड़ रहे हैं। एक और नाम ताम्रध्वज साहू का, पूर्व गृह मंत्री का है, जो महासमुंद जाके चुनाव लड़ते हैं। एक और नाम दर्ज हो गया है अब इसमें, वो नाम है देवेंद्र यादव का, जो बिलासपुर जाके चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीन तो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। एक और कैंडिडेट है जिसका नाम है सरोज पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई हैं। वो कोरबा जाके चुनाव लड़ रही हैं। तो आपको समझना होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दुर्ग 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जिस दुर्ग संभाग से विधानसभा में सबसे ज्यादा नेता थे, सबसे ज्यादा मंत्री थे, वहीं से मुख्यमंत्री थे, वहीं से गृह मंत्री थे, वहीं से महिला बाल विकास मंत्री थी, वहीं से पीएचई मंत्री थे। चार चार मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, और वहीं से कृषि मंत्री थे। एक ही संभाग से, एक ही लोकसभा से गृह मंत्री का होना, मुख्यमंत्री का होना, कृषि मंत्री का होना, महिला बाल विकास मंत्री का होना और पीएचई मंत्री का होना, 5 लोग, पूरा पावर सेंटर उस लोकसभा में था। लेकिन इस बार स्थिति ये आ गई कि वहीं के लोकसभा के उम्मीदवार, वहीं से जीते हुए उम्मीदवार, वहीं से हारे हुए उम्मीदवार उस लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे। किसी को बिलासपुर भेजा गया, किसी को महासमुंद भेजा गया, किसी को राजनांदगांव, और दूसरी जो पार्टी है उनको तो भेज दिया गया कोरबा। अब समझना यह होगा कि ये नौबत आई क्यों। क्या वोट बैंक को साधने की कवायद थी, या वाकई ये नेता वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? इनको डर था कि विधानसभा हारे हैं, हम लोकसभा ही ना हार जाएं। ऐसे तमाम सवाल हैं। कांग्रेस ने टिकट तो जारी कर दिया है, लेकिन जिस तरह का पत्राचार दिल्ली दरबार के लिए हो रहा है, जिस तरह के पत्राचार अपने ही नेताओं के खिलाफ हो रहा है, उससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में तो मुफीद नहीं है। क्योंकि अभी पत्राचार भूपेश बघेल के खिलाफ हो चुका है, कवासी लखमा के खिलाफ हो चुका है, और जो कोयले का मामला है, यदि टिकट किसी को नहीं मिला होगा तो देवेंद्र यादव का नाम भी ना घसीट लिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।